गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का साप्ताहिक क्विज है कक्षा 9 के लिए साइंस के लिए रिवीजन असाइनमेंट पार्ट 2। क्विज अभ्यास है हमारा 21 अगस्त से 27 अगस्त 2021 के लिए। तो चलते हैं बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, यात्रा से लौटने के बाद विवेक बीमार पड़ गया। उसके डॉक्टर ने कहा कि वह दूषित भोजन या पानी पीने के सेवन के कारण हुआ है। विवेक इसमें से किस बीमारी से पीड़ित है? खसरा, चेचक, टीबी या हैजा? तो वह हैजे से ग्रसित है। प्रश्न नंबर 2, उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब बन सकते हैं। इसमें से कौन सा विकल्प उत्तल दर्पण के उपयोग की सही पहचान है? तो उत्तर नंबर 2 होगा हमारा, वाहनों के पीछे लगे देखने के लिए दर्पण में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, 2007 में पेरू में एक खगोलीय पिंड गिरा और एक वीवर क्रेटर बन गया। वह खगोलीय वस्तु इनमें से क्या हो सकती है? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा उल्का पिंड। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, समीर प्रकाश बल्ब, तार और बैटरी और एक स्विच के साथ एक खुले परिपथ को बनाना चाहती है। स्विच को दर्शाने के लिए उस प्रतीक में से किसका उपयोग करना चाहिए? उत्तर नंबर 4 का होगा हमारा एक नंबर का, यह छिद्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 5, यदि आप पानी में से भरा बीकर लेते हैं और उसमें से नमक मिलाते हैं तो नमक पूरी तरह से घुल जाता है और गायब हो जाता है। इस क्रियाविधि के द्वारा पदार्थ का इसमें से कौन सा गुण दर्शाया गया है? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। तो हमारा 5वें का उत्तर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो यहाँ पर सारणी एक कोशिक x के एक भाग की कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध करती है। x को किस रूप में पहचाना जा सकता है? तो हमारा उत्तर होगा 4, प्लाज्मा झिल्ली के कारण। प्रश्न नंबर 7, नित्य पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ रही है। वह प्लास्टिक के प्रभाव को कम करके पर्यावरण की मदद करने में अपनी भागीदारी करना चाहती है। इनमें से कौन सा विकल्प उसमें से सहायक नहीं है? तो उसमें से कौन सा विकल्प सहायक नहीं होगा? उत्तर नंबर 3, कचरे में फेंकने से पहले प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा बल के प्रभाव को व्यक्त नहीं करता है? लकड़ी का जलना बल के प्रभाव को व्यक्त नहीं करता है। उत्तर नंबर 2 होगा इसका। प्रश्न नंबर 9, सैम ने एक पतले लंबे पाइप का उपयोग करके एक अंग तंत्र का एक व्हीलिंग मॉडल बनाया जो एक प्लास्टिक बैग से जुड़ा हुआ है। बैग एक लंबी पैंट के एक पैर से जुड़ा हुआ है। मॉडल का उपयोग करके अंग तंत्र के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए सैम ने एक रोटी के टुकड़े में कर लिया और कुछ पानी मिला दिया, जिसमें उसे पाइप के मध्य से आगे बढ़ाया गया। फिर उसे प्लास्टिक की थैली से मिलाया गया। उसके बाद उसे पैंट के मध्य में से दबाया। सैम के मॉडल में प्लास्टिक बैग किस अंग को व्यक्त करता है? तो सैम का प्लास्टिक मॉडल आहरनाल को व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 10, टीना समान बल लगाकर 3 अलग अलग स्तरों पर एक खिलौना कार को धक्का देती है और प्रत्येक द्वारा 10 सेकंड में तय गई दूरी को नोट करती है। वह जानती है कि घर्षण के कारण खिलौना कार की गति में परिवर्तन हुआ। यह पर किस कारण घर्षण बल में परिवर्तन हुआ? तो उत्तर नंबर 4 होगा, सतह का प्रकाश जिस पर खिलौना कार चला रही है। उत्तर नंबर 4 होगा। रामू ने देखा कि जब भी उसे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए कहा जाता है तो उसका दिल सामान्य अवस्था में तेज धड़कने लगता है। उसके पेट दर्द में होने लगता है और उसे बहुत पसीना आता है। उसके शरीर में इन परिवर्तनों का कारण क्या है? तो उत्तर होगा हमारा 2 नंबर, अधिवक्र ग्रंथियां द्वारा अधिकृत स्राव होता है। उत्तर नंबर 2। प्रश्न नंबर 12, जब एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें कौन सा उपकरण इस प्रभाव के अनुप्रयोग के आधार पर बनाया गया है? उपकरण 1, विद्युत स्त्री इलेक्ट्रॉनिक आयन, उपकरण द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक बेल या उपकरण तृतीय इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज? तो हमारा होगा इसमें 1, 2, 3, 4 तीनों ही, 1, 2 और 3 तीनों ही होंगे। प्रश्न नंबर 13, चित्र पर विचार कीजिए और आयनों के प्रवाह की सही दिशा की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, तांबे की प्लेट, एरो विलियन विल्ले एरो धातु की चम्मच। उत्तर नंबर 3।
प्रश्न नंबर 14, गंगा नदी के प्रदूषण के कुछ मुख्य स्रोत हैं। 1, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट। नंबर 2, ठोस कचरा सीधे नदी में फेंका जा सकता है। और नंबर 3, कृषि अपवाह। कौन सा विकल्प इन समस्याओं का समाधान करता है? तो इन सभी समस्याओं का समाधान करता है शहरों के अपशिष्ट जल को रोकना और उसे दूसरी ओर मोड़ना। प्रश्न नंबर 15, दिया गया ग्राफ 1965 से 2010 के बीच वायुमंडल में के उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाता है। यह जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर नंबर 15 का होगा 2। उत्तर नंबर 2, सीओ में वृद्धि वायुमंडल में अधिक ऊष्मा को रोकेगी, जिसका परिणाम अधिक गर्म जलवायु के रूप में होगा। प्रश्न नंबर 16, 4 ईंधनों की विशेषताएं दी गई हैं, पढ़िए और सर्वाधिक दक्षिण को ईंधन चुनिए। तो इसका उत्तर होगा हमारा 16 का तीसरा, पी। प्रश्न नंबर 17, ग्राफ घनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क में कुछ अवधि के दौरान हिरणों की संख्या को दर्शाता है। 1999 से 2000 के बीच जनसंख्या में हुए अचानक बदलाव में भिन्न में से किस कार्य की सबसे अधिक संभावना है? तो उत्तर नंबर 17 का हमारा 2 होगा, वैश्विक तापमान वृद्धि। प्रश्न नंबर 18, रोहन हिमालय पर ट्रेनिंग कर रहा है। जब वह कम ऊंचाई पर नीचे आया तो उसे देखा कि प्लास्टिक की पानी की बोतल, जिसे वह पहाड़ों की ऊंचाई पर पानी गिरने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब वह पीछे गई। यह क्या दर्शाता है? उत्तर नंबर 18 का होगा 2। तो आंसर है हमारा, तापमान कम ऊंचाई पर अधिक होता है। प्रश्न नंबर 19, कैनी ने 2 प्रकनली ए और बी ली। उसमें दोनों प्रकनलियों को पानी में आधा भरा और उसमें चीनी घोल दी। उससे तब प्रकनली बी में खमीर मिलाया और उससे दोनों प्रकनलियों के सिरों पर गुब्बारे बांध दिए। 3 दिन बाद वह क्या देखेगा? यदि वह चूने का पानी दोनों गुब्बारों के सामने रखे तो क्या होगा? तो उत्तर नंबर हमारा 2 सही होगा। ये वाला डायग्राम शीट ये सही होगी। उत्तर नंबर 20 की बात की जाए तो कोमल ठंडे पानी से भरा जार लेती है। उसमें पास गर्म पानी का एक और गिलास जिसमें नीला रंग घुला है। उसे ठंडे पानी वाले जार के तल पर नीले रंग के गर्म पानी की 2 बूंदों को सावधानी से मिलाने के लिए ड्रॉपर का उपयोग किया। तुरंत क्या प्रेक्षित होगा? तो उत्तर नंबर हमारा 20, आइस क्यूब बनने के लिए जार में नीला पानी जम जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी कक्षा 9 के लिए साइंस का साप्ताहिक क्विज। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें।